करते हैं, लेकिन क्या हम सचमुच कृष्ण को प्यार करते हैं? और वो मुझसे अलग नहीं, वो मुझे प्यार करता है, मेरा अंतरात्मा है। जिस दिन प्रभु मुझे छोड़ देते हैं, ये लकड़ी का उखल रह जाता है और ये फिर शमशान की ओर बढ़ जाता है। इन सारी लीलाओं के द्वारा, ब्रज की लीलाओं के द्वारा, ये लीलाएं हमारी शिक्षा के क्षेत्र थे, आध्यात्मिक शिक्षा के। आज भी गांव हैं, घर हैं, तब भी थे। लेकिन तब सब लोग उस लीला का अमृत आनंद लेते थे। हर घर वैकुंठ बनता था, कृष्ण का हो जाता था। आज शिक्षा की देवी भी यशोदा नहीं बन पाई है। आजादी के इतने वर्ष बाद भी हम केवल मटेरियल ही पढ़ा पा रहे हैं और हर व्यक्ति एक फ्रस्ट्रेटेड, डरी हुई, भयभीत जिंदगी। अरे मेरा बच्चा कल को क्या करेगा? लेकिन किसी माँ ने ये नहीं कहा कि ये बैकुंठनाथ इसमें विराजते हैं, दुर्लभ मनुष्य का जन्म इसका है। अरे ये कब उस ईश्वर तत्व को पाएगा? एक जगह लखनऊ की बात है, लखनऊ से आया हूं। तो एक बूढ़ी माँ मेरे प्रवचन को बड़े ध्यान से सुनती थी, बहुत ध्यान से सुनती थी। तो एक दिन वो मेरे पास आई, कहने लगी तुम जो भी बात कहती हो सीधी कलेजे में लगती है, बहुत अच्छी बात कहती हो। तुम्हारी हर बात समझ में आती है। तो मैंने कहा तो तू अपने बेटे को भी तो ले आया कर ना, उसके भी कुछ पल्ले पड़ जाएगा। बोली नहीं, उसको नहीं लाऊंगी। मैंने कहा क्यों? उसे क्यों नहीं लाएगी? अरे बोली तुम्हारी बात कोई कलेजे से लग गई और साधु वाधु हो गया तो? आप कितना संतों का सम्मान करते हो। कितना आप संतों का सम्मान करते हो। बोली नहीं, कहीं कलेजे से बात लग गई तुम्हारी तो मैं क्या करूंगी। कथा चलती रही, लीलाएं सुनती रही। एक दिन फिर आई तो हमने कहा कथाएं अच्छी लगती? बोली बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने कहा बेटे को तो नहीं लाई? बोले वो पड़ोसी की लड़की लेके भाग गया। मैंने कहा चलो क्या हुआ, साधु वाधु तो नहीं बना? बोली हाँ इतनी शांति तो है। बड़ा सम्मान करते हैं आप लोग। बोले इतनी शांति तो है। आज मैं दूसरे से क्या जुड़ूंगा जब अपने ही अंतःकरण में अपने से जुड़ नहीं पाया। एक बेगानी से जिंदगी जीते हैं क्योंकि हम भक्ति नहीं कर पाते। वो मुझ में रहता है, एक एक क्षण का साथी है और मैं कंस के पीछे भागता, भक्ति नहीं कर पाता हूं। स्वामी जी खाली मनोरंजन हो गया, वह भक्ति हो गई। और रहता हूं अतृप्तियों के पीछे। 1 करोड़ रुपए से भी जीवन का एक क्षण तुम नहीं पा सकते और उस जीवन को तुमने अतृप्तियों में बर्बाद कर रखा है। कितनी विचित्र बात है। और उन प्रभु का धैर्य देखो।
कि फिर भी तुमको दुर्लभ मनुष्य जन्म दे रहा है और बन के आत्मा तुम्हारी जूठन को रक्त में बदल रहा है। शबरी का राम है वो। क्यों कर रहा है ऐसा? कि शायद मेरा बेटा इस बार पास हो जाए, क्योंकि जीव मेरा पुत्र है। गाते हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब उसी के अंश हैं। और आज अंश और अंशी का भेद पूतना और सारा असुरवाद बन गया है। मैं मान लेता आपकी बात कि स्वामी जी नहीं, ये सब भी होना चाहिए। अरे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या जन्म को खोना चाहिए? भक्ति करती हैं आज भी पेड़ों पर चिड़िया, वो कल की चिंता नहीं करती। क्या ईश्वर उनका पेट नहीं भरता? तो खाली पेट भर इंसान बन के रह गया, बाकी सब खो गया। क्या कभी अपने भीतर झांक पाओगे? क्या कभी अपने से पूछ पाओगे कि दुर्लभ मानुष का जन्म था, ये व्यर्थ गया? उसका होके भी तो जी सकते थे। लीलाओं को गीतों में, संगीत में बहुत रसमय बनाकर आपको सुनाते हैं। आप भजन तो गाते हो, लेकिन क्या जी पाते हो? क्या आपके मन में आता है कि जब इस शरीर में उस एक आत्मा के हटते ही तेरा इस जगत से कोई नहीं नाता है, उखल है, जा रहा है यमुना के किनारे, जलाया जाएगा। घर के सारे लोग कहेंगे ये बाप नहीं, ये पिता नहीं, ये भाई नहीं, ये पति नहीं है, ये तो कंस का भेजा कोई पिशाच है। और जिस घर में तू लेटा होगा उस घर में सूतक वास करेगा, छूत फैल जाएगी, घर के मंदिर बंद हो जाएंगे, पूजाएं रुक जाएंगी और तुझे उठा के ले चलेंगे गाते हुए। क्या गाते हो? राम नाम बोलो, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। कि सत्य वो राम, वो हरि, वो आत्मा था, वो निकला। अरे तो ये किसका है? भेजो इसे। और चिता पर धू धू कर जलाते हैं। जैसे वो न तुम्हारे थे और न तुम उनके थे, खाली झूठ जी रहे